उस मकान को किराए पर लेने के लिए आए व्यक्ति ने सोचा, मकान तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ रहना बहुत अच्छा रहेगा और नहीं होगा तो आगे चलकर यह मकान खरीद ही लूँगा। इन्हीं कल्पनाओं में खोया हुआ किराएदार, जिसका नाम विलियम फ्रैंक था और जिसे उस मकान में आए अभी आधा घंटा ही हुआ था, गहरी नींद में सो गया। लेकिन अभी उसे सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि किसी ने हाथ के इशारे से उसे जगा दिया। फ्रैंक ने अपने ऊपर की चद्दर को हटाया तो देखा कि एक बहुत ही भयंकर हरी आंखों वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। उसने पूछा कौन है, लेकिन इससे पहले कि उसको अपने प्रश्न का जवाब मिल पाता, वह भयावह मनुष्य एकाएक गायब हो गया। फ्रैंक उठे, कमरे की बत्तियां जलाकर सभी दरवाजे खिड़कियों की जांच की, लेकिन सब बिल्कुल बंद थे। बाहर से एक छोटी चिड़िया भी नहीं आ सकती थी। फिर यह पूरी दानव जैसी आकृति कहाँ से आई? कौन थी वह और कहाँ चली गई? अंततः उन्होंने इसे अपने मन का भ्रम माना। अपने मन को आश्वस्त करके फ्रैंक फिर सो गए। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, एक बार फिर वही पहले जैसी स्थिति, ठीक वही शक्ल वाली आकृति फिर सिरहाने खड़ी थी और फ्रैंक को झकझोर कर जगा रही थी। फ्रैंक के मुंह से कौन तो निकला, लेकिन उस कौन के साथ एक कराह भी सुनाई पड़ी। अब की बार उन्होंने स्पष्ट रूप से एक आदमी को खड़े हुए देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर बत्ती जलाई, वहां कुछ नहीं था। फ्रैंक बुरी तरह घबरा चुके थे। वो रात उन्होंने जागते हुए बिताई। जहां वो उस मकान को खरीदने की सोच रहे थे, दूसरे ही दिन उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। ये एक सत्य घटना है जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के हेयरफोर्ड स्ट्रीट के एक मकान में घटित हुई, जिसकी जांच परामनोवैज्ञानिकों ने भी की और उसे सच पाया। उन्होंने एक तरह से मानवेतर योनियों की जो परिकल्पना हिंदू धर्म में वर्णित है, उससे अपनी सहमति जताई। फ्रैंक के जाने के बाद एक दूसरे व्यक्ति उस मकान को किराए पर लेने के लिए आए। मकान किराए पर ले लिया। उस समय मोहल्ले वालों ने उनको बताया, श्रीमान जी, इस मकान में एक किराएदार पहले भी आए थे, पर वह इन परिस्थितियों में इस मकान को छोड़कर भाग गए। अब ये कहा नहीं जा सकता कि यह मकान आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं, पर सुना यह जाता है कि इस मकान का जो मालिक था, वह चाय पीने का बेहद शौकीन था और शराब और मांस तो उसके लिए रोज के खान पान की तरह थे। हमेशा दुर्गंधित शरीर वाले उस दानव जैसी आकृति वाले मकान मालिक ने जब से शरीर छोड़ा, यानी जब से उसकी मौत हुई, तब से इस मकान में कोई टिका नहीं। कहते हैं कि उसकी प्रेतात्मा इसी मकान में चक्कर काटती है और कोई दूसरा व्यक्ति उस घर में रहे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रिश्तेदार चाहते हैं कि मकान का कुछ किराया मिले, पर यह अदृश्य भटकती आत्मा किसी किराएदार को वहां रहने नहीं देती। ये जो दूसरे सज्जन इस मकान को किराए पर लेने के लिए आए थे, यह सब सुनकर जोर से हंसे और बोले, लगता है तुम लोग फिल्मी और किताबी बातों पर ज़्यादा यकीन करते हो। आज के इस मॉडर्न साइंस के समय में तुम्हारी ये बातें तो उस बच्चे की बातों जैसी लगती है जिसे उसकी नानी ने किसी कहानी में डरा दिया हो। बात वहीं समाप्त हो गई। मकान उन्होंने ले लिया और उसी दिन अपना सामान लाकर वहाँ रहना भी शुरू कर दिया। इसे अंदर का डर कहा जाए या एक प्रकट सत्य कि उन सज्जन की पहली और दूसरी रात जैसे ही कोई 1 बजने को हुआ, उन्हें किसी ने कंधे से पकड़कर झकझोर कर जगा दिया और इतनी तेजी से जगाया कि उनकी नींद तड़फड़ा कर टूट गई। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें हरी थी और शरीर काली छाया जैसी। ये देखते ही उनका पहला हाथ बिजली के स्विच पर गया। प्रकाश होने पर उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दिखाई कोई नहीं दिया, लेकिन इससे उनके मन में इतना डर बैठ गया कि उनके मुंह से ठीक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जिन लोगों को पहले से ही मानवेतर योनियों में विश्वास होता है, वे यह जानते हैं कि इस प्रकार की निम्न मानवेतर योनियां जैसे भूत प्रेत आदि जो अपने आप में अभिशाप होती हैं, वे सामान्यतः दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जिनमें कुछ ऐसी क्षमता होती भी है तो वो वास्तव में देव श्रेणियां होती हैं और वो अहित सोचने की अपेक्षा लोगों का हित ही करती हैं। संदेह की प्रवृत्ति वाले उन सज्जन को इन सब बातों का कोई पता नहीं था, इसलिए उस रौद्र रूप प्रेत ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे बची हुई रात भी सो नहीं सके और अगले दिन वे भी वहां से सादर विदा होकर दूसरे घर में चले गए। यह घटना सिडनी पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड से ली गई है, जिसको यह चौंकाने वाली बात इस तीसरे व्यक्ति से प्राप्त हुई जिसका नाम माइकल ब्रुक्स था।
अब की बार माइकल ने यह मकान किराए पर लेकर रहना शुरू किया था। उनसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। उन्हें या उनके परिवार ने कभी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उनका इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास भी नहीं था। लेकिन एक रात की बात है, कोई आहट पाकर उनकी लड़की जग गई। आंखें खोलते ही उसने जो भयंकरता देखी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अच्छी स्वस्थ लड़की की आंखों ने कुछ समय के लिए देखना बंद कर दिया था। उस आकृति का जो दृश्य इस लड़की ने सुनाया, वह पिछले 2 किराएदारों के विवरण से 100% मिलता जुलता था। उसके बाद एक दिन माइकल के साथ भी ठीक यही घटना घटित हुई। माइकल उसे देखकर न केवल जाग उठे बल्कि स्तब्ध हो गए। उन्होंने उस भयंकर आकृति को बिस्तर उठाकर इधर उधर फेंकते हुए देखा। एक दिन उन्होंने पूरी केतली चाय गर्म कर कर रखी हुई थी। किसी काम से वे थोड़ा बाहर निकल कर आए और दोबारा जब फिर चाय पीने के लिए अंदर आए तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह हरी आंखों वाला विभत्स छाया पुरुष केतली में ही मुंह लगाकर चाय पी रहा था। कहीं एक बूंद चाय गिरी नहीं। फिर भी चाय का इस प्रकार देखते देखते गायब हो जाना एक बहुत रोमांचक घटना थी। उन्होंने कई बार उसे नौकरों की तरह काम करते हुए भी देखा और कई बार स्वयं बाहर खुला हुआ रखा सामान उठाकर खाते हुए भी देखा। माइकल ने अंततः सपरिवार मकान छोड़ दिया, पर चलते चलते उसकी रिपोर्ट वहां के पुलिस हेडक्वार्टर में लिखा गए, ताकि उनके बाद कोई और उसमें आकर परेशान न हो। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच का निर्णय लिया। एक पुलिस कांस्टेबल जांच के लिए भेजा गया। सिपाही ने घूम घूम कर पूरा बंगला देखा, पर वहां उसे न कोई आकृति दिखी न कोई छाया। सिपाही ने माइकल को कई बार कोसा और कहा, लोगों को पुलिस को तंग करने में मजा सा आता है। उसने मकान में ताला बंद किया और थाने लौटकर पुलिस सुपरिटेंडेंट को बताया कि वहां कुछ भी तो नहीं है। लेकिन वहां का पुलिस ऑफिसर समझदार था। दूसरे दिन उस ऑफिसर ने उसी सिपाही को फिर भेजा और इस बार सिपाही ताला खोलकर जैसे ही घर में घुसा तो उसने जो कुछ देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त पटका हुआ पड़ा था। करीने से लगी हुई कुर्सी मेज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। रसोई घर में उसे केतली में चाय मिली, जिसे देखने से ही लग रहा था कि किसी ने अभी हाल ही में बैठकर चाय बनाकर पी हो। मकान में चारों तरफ तालाबंदी थी। कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं था। फिर अंदर कौन आया, किसने चाय बनाई? अभी वह इन्हीं विचारों में खोया पीछे की ओर मुड़ा ही था कि ठीक वही भयंकर आकृति उसके सामने खड़ी थी। कांस्टेबल के शरीर के सारे रोमकूपों ने एक साथ पसीना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से बेचारे ने भागकर दरवाजे बंद किए, ताला लगाया और थाने लौट आया। थाने में सही घटना लिखाकर घर लौटा तो डर के मारे उसे बुखार आ गया और वह 15 दिन बाद ठीक हुआ। इसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने भी छानबीन की। कई ने तो वो आकृति ज्यों की त्यों देखी, पर जिन्होंने उसे नहीं भी देखा उन्होंने भी मकान का सामान कई बार अदल बदल कर रख कर जांच की। बाहर पहरा होने के बावजूद सामान किस प्रकार तितर बितर हो जाता, यह रहस्य कोई भी सुलझा न सका। मनोवैज्ञानिकों तथा पत्रकारों ने भी न्यू कैसल में रह रहे माइकल से बातचीत की तथा मौके पर जाकर जांच भी की और सारे तथ्य सही पाए। सबने एक स्वर से यह स्वीकार किया कि कोई ऐसी सत्ता सचमुच है जो पूरी तरह से भौतिक न होकर भी समर्थ मनुष्य जैसे काम कर सकने में सक्षम है। कहते हैं इस मकान में काफी पहले एक वृद्ध महिला रहती थी, जो घर के अंदर किसी से जोर जोर से बातचीत किया करती थी। कभी कभी उसका स्वर इतना रोबीला और आदेशपूर्ण होता मानो वह अपने किसी नौकर से काम करा रही हो। इतना सब कुछ होने पर भी उस व्यक्ति को किसी ने कभी नहीं देखा जिससे वह बातें किया करती थी। एक बार किसी ने उस वृद्ध महिला से पूछा, आखिर आप किससे बातें किया करती हैं? तो वह हंसकर इतना ही उत्तर देती, बेटा जिससे मैं बात करती हूँ तुम्हें तो उसको देखने की भी हिम्मत नहीं हो सकती। उस बूढ़ी महिला के साहस पर लोग आश्चर्य करते और कहा करते, जिसके कारण दूसरे लोग मकान में रह भी नहीं पाते, उसे यह बूढ़ी महिला कैसे नाचना चाहती है।